हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, और जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक कराया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। देखिए, लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित क्वेश्चन हमेशा सीटेट एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। ऑप्शन बी दिया है लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। ऑप्शन सी दिया है लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो इसमें देखिए, जो लिंग पूर्वाग्रह का को प्रदर्शित कर रहा है या फिर प्रदर्शन कर रहा है, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है लेड, ऑप्शन बी दिया सोडियम, ऑप्शन सी दिया कॉपर, ऑप्शन डी दिया सिलिकॉन। तो देखिए, सौर सेल के निर्माण हेतु जी कह रहा है किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न और आ गया है। ऑप्शन ए दिया है सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ऑप्शन बी दिया है एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी दिया सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। ऑप्शन डी दिया है लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो देखिए, इसमें से जो लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन जो कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन ए, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ऐसा नहीं है, लड़के भी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। वह कौन सी चिड़िया है। ऑप्शन ए दिया है बया, जिसको जुलाहा चिड़िया भी कहा जाता है। ऑप्शन बी दिया फाख्ता, ऑप्शन सी दिया दर्जिन चिड़िया, ऑप्शन डी दिया शकरखोरा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बया अर्थात जुलाहा चिड़िया। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प में सभी कीट जो हैं समूह में रहते हैं और उन सभी की जो है विशिष्ट भूमिकाएं जो हैं बटी हुई हैं। ऑप्शन ए दिया है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। ऑप्शन बी दिया ततैया, दीमक, चींटियां। ऑप्शन सी दिया चींटियां, मच्छर, मकड़ी। ऑप्शन डी है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ततैया, दीमक और चींटियां। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहा है फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में खिलता है। बी कह रहा है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन नहीं है। सी कह रहा है रंगाई के काम में लाया जाता है। डी कह रहा है पूरे वर्ष भर खिलता है। ए बी सी डी जो क्रमशः दिया हुआ है कथन, इनमें से इसमें से बताना विकल्प में से कौन सा ऐसा है जो कि इन सभी का से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है गुड़हल, गेंद, गुलाब, धतूर। ऑप्शन बी दिया है रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। सी दिया है चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। और डी दिया सदाबहार, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। तो देखिए, इसमें से जो सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। क्योंकि पहला ये दिया है, देखिए ये दिया है केवल रात में ही खिलता है, तो ऑप्शन
रात की रानी जो कि केवल रात में खिलती है। इसी विकल्प से ही आप लोग लगा सकते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए करा बी करा औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। तो देखिए गुड़हल का प्रयोग जो कि औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए दिया है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ऑप्शन बी दिया है श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती हैं। ऑप्शन सी दिया छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। डी कह रहा है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो देखिए मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में जो इसमें से सही कथन है या फिर सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन बी श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। ऑप्शन ए दिया है आलू बैगन आम। ऑप्शन बी दिया है केला बैगन सेब। ऑप्शन सी दिया है टमाटर केला अदरक। ऑप्शन डी है केला भिंडी आलू। तो इसमें से करा कौन सा समूह फल का है। तो देखिए ऑप्शन बी जो दिया है केला बैगन सेब ये फल के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बावड़ियों के बारे में जो कि एक सीढ़ीदार कुआं होता है उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सीधे एनसीईआरटी बुक से है यह। ऑप्शन ए दिया है ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। हमसे पूछा है नहीं कौन सा सही नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये तो सही है, हमसे नहीं पूछा है, ये नहीं होगा। बी कह रहा है बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सी कह रहा है ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। डी कह रहा है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो जो इसमें से सही कथन नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। बावड़ियों का जल जो कि पीने के लिए लाया जाता है यहाँ पर दिया है नहीं लाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं। ऑप्शन ए दिया पूर्वी घाट। ऑप्शन बी दिया पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी है हिमालय। ऑप्शन डी दिया अरावली। तो देखिए ये जो सुरंगें हैं ये पश्चिमी घाट में है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। अभिकथन ये दिया है हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। तर्क कर रहा है नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो देखिए इसमें से ये दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है ये की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए दिया अमन और मारिया। ऑप्शन बी दिया राधिका और सुरजीत। ऑप्शन सी दिया अमन राधिका और सुरजीत। ऑप्शन डी दिया अमन राधिका और मारिया। तो देखिए जिसको एनीमिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमन राधिका और मारिया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कथन सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। दूसरा कथन कर रहा है चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो देखिए इसका जो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो पहला कथन दिया है सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ये नहीं सही है। और दूसरा कथन कर रहा है कि एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो ये भी दोनों कथन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
कह रहा है बाघों अर्थात टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं। ऑप्शन ए दिया है संवेदनशील गलमुच्छे, ऑप्शन बी दिया है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ऑप्शन सी दिया है जोर की गर्जना, ऑप्शन डी दिया है सुनने का तीव्र आभास। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि बाघों के बारे में, जो कि इसमें कथन इसमें से जो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोर की गर्जना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिया है, एक तरफ भारत के राज्य दिया है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो आप लोग जानते ही होंगे। जिम कॉर्बेट का हो जाएगा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम, रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, और गिर जो कि गुजरात में है। तो देखिए इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, करा जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, ऑप्शन बी दिया है बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, ऑप्शन बी दिया है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी दिया है बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। चलिए अगला देखते हैं, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है। ऑप्शन ए दिया है प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन बी दिया है अवलोकन कौशल, ऑप्शन सी दिया है रचनात्मक कौशल, ऑप्शन डी दिया है श्रवण कौशल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रदर्शन कौशल। चलिए अगला देखते हैं, करा पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं। ए दिया है सृजन, बी दिया है चयन, सी दिया है भाषण, डी दिया है लेखन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजन और चयन, जो कि समस्या समाधान के गुण हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। ऑप्शन ए दिया है औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, ऑप्शन बी दिया है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ न पाएं, सी दिया है बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, डी दिया है प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे। ऑप्शन ए दिया सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, ऑप्शन बी दिया है अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, ऑप्शन सी दिया है शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। अगला देखते हैं, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों में परिचर्चा, ऑप्शन बी दिया है कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ऑप्शन सी दिया है अवकारी विद्यार्थियों को सजा देना, ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। चलिए अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। पहेलियों को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, ऑप्शन डी दिया विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। चलिए अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों की जिज्ञासा के,
ऑप्शन बी दिया विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, ऑप्शन सी दिया शिक्षक की क्षमता के। तो देखिए जो संकेतक हैं ये विद्यार्थियों की जिज्ञासा के और विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखते हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है, देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, देखिए ये भी नहीं सही है। सी कह रहा है ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। डी कह रहा है चूंकि हमसे गलत कथन का है, ध्यान दीजिएगा। डी कह रहा है कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होनी चाहिए, देखिए ये भी नहीं होगा। तो हमसे गलत पूछा है, ये सभी तीनों कथन सही है, हमसे गलत पूछा है, तो जो कि इसमें गलत कथन है हो जाएगा ऑप्शन सी ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, जो कि सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए दिया उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना। ऑप्शन बी कह रहा है उन्हें पहली पंक्ति में बैठा कर लगातार मार्गदर्शन करना। सी कह रहा है उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए संसाधन खोजना एवं लागू करना। डी कह रहा है उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए संसाधन खोजना एवं लागू करना। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए दिया है औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी दिया अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी दिया औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी दिया विद्यालयी शिक्षा। तो देखिए पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा में जो सम्मिलित है वो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। ऑप्शन ए दिया संवाद पर, ऑप्शन बी दिया है लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, ऑप्शन सी दिया पाठ्य पुस्तकों पर, ऑप्शन डी दिया प्रतिस्पर्धा पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संवाद पर। चलिए अगला देखते हैं। उपाख्यान अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना, ध्यान दीजिएगा। ए दिया है समस्याओं पर केंद्रित होना, बी दिया है निर्णायक होना, सी दिया है बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, डी दिया है बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्याओं पर केंद्रित होना, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा निर्णायक होना, जो कि उपाख्यान अभिलेख में इसका क्या नहीं होना चाहिए, तो ए और बी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं, चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। ऑप्शन ए दिया अखबार, ऑप्शन बी दिया फ्लैश कार्ड, ऑप्शन सी दिया स्लोगन्स, ऑप्शन डी दिया पोस्टर्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखबार। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में भिन्न भिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है सरिता, ऑप्शन बी दिया मीनू, ऑप्शन सी दिया है परिस्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी दिया है दोनों, सरिता और मीनू दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरिता। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।